जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। ये वीडियो खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि क्लास 1 to 5 के लिए उन्होंने आवेदन किया है। अब यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है यहाँ पर कि डीएलएड वाले छात्रों को मौका दिया जाए क्लास 1 to 5 को पढ़ाने के लिए। अब उसी चीज़ को लेकर बिहार सरकार भी अपने दिमाग में तो बैठा ही चुकी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में फैसले नहीं दिए हैं कि हाँ 1 to 5 में बीएड वाले होंगे या नहीं होंगे। पर ये बातें जो है अब न्यायालयों का है, हमारे आयोग का है, वो जैसा डिसीजन लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो है आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करने को दिया गया है कुछ डॉक्यूमेंट्स करेक्शन करने को लेकर, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का देखा गया है कि क्लास 9 से लेकर 12 तक में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे तो बहुत सारे ऐसे छात्रों का देखा गया है कि उनका जो है डॉक्यूमेंट सही से स्कैन करके नहीं डाला गया है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके डालना था वहाँ पे आपको मेंशन किया गया था कि आपको 100 KB के अंदर का ही डॉक्यूमेंट्स डालना है। बहुत सारे साइबर कैफ़े वालों ने यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन तो किया बट उसको रीसाइज नहीं कर पाए। रीसाइज करने में उनको ज़्यादा समय लगता, इसलिए उन्होंने उसको जैसे का तैसा डाल दिया। बहुत सारे लोगों का क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट सही से वहाँ पे शो नहीं हो रहा था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का पार्शल वेरीफाई में चला गया चीज़ें, बहुत सारे लोगों का जो है अनवेरीफाई हो गया डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी समस्याएं होने लगी। पर अभी जो है क्लास 1 to 5 को देखते हुए यहाँ पर जो है अतुल प्रसाद जी ने एक फैसला लिया है कि देखिए इनका जो है जो भी क्लास 1 to 5 में छात्र हैं कैंडिडेट कैन अपलोड रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। देखिए ये रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया? रिप्लेसमेंट इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको मौका भी दिया गया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देख सकते हैं और वहाँ पे अगर ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पे जो है आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो वहाँ पे अगर गलती होती है, गलत हुआ है आपके डॉक्यूमेंट्स में, गलती आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है, तब आपको क्या करना है कि 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपको अपने वेबसाइट पे आना है और अपने लॉगिन वाले पोर्टल पे यहाँ से आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन से देख सकते हैं यहाँ से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी इलीगल हैं या फिर कह लीजिए एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको जो है या अनरीडेबल है तो उनको जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। इसी को लेकर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है दोस्तों। मैं इस नोटिफिकेशन को फिर से आपके लिए डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बातें हैं ये मैंने आपको ट्वीट के माध्यम से अभी अपडेट कर दिया था, है ना, कि अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पे ट्वीट किया है आप लोगों के लिए कुछ अपडेट और यहाँ पे वो नोटिफिकेशन के तौर पे दे भी दिया गया है। तो 26/2023 जो विज्ञापन संख्या है विद्यालय अध्यापक नियुक्ति को लेकर क्लास 1 से लेकर 5 सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए अपलोड किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय यानी कि अनरीडेबल है तो यह सही दस्तावेजों को पुनः आप जो है 21 सितंबर से 25 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, लॉगिन करना है अपने पासवर्ड और यूज़र आईडी के साथ। डैशबोर्ड पे जाके आप लोग जो है और वहाँ पे देखिए आपको वहाँ पे त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं, है ना। त्रुटि रहित यानी कि सही चीज़ें और पठनीय यानी कि दिखे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो कि ब्लर आए, है ना। जैसे बहुत सारे छात्रों का जो है ना ब्लर आया हुआ था 9 to 12 वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उनको मौका दिया जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन यहाँ पे इनको मौका दिया गया है कि आप पहले सुधार कर लें, क्योंकि इन लोगों का रिजल्ट का वेट हो रहा था कि ये रिजल्ट हो सकता है कि 30 सितंबर तक इनका रिजल्ट आ जाएगा सभी का, लेकिन अब सभी का रिजल्ट जो है ना वो लगभग 15 अक्टूबर के आसपास आएगा। मिड अक्टूबर में ऐसा बोला गया है कि हम अपना रिजल्ट देंगे। उसके पीछे भी कारण इन्होंने बताया कि भाई सीटेट का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है और आज जो है सीटेट ने अपना जो है आंसर की दे दिया है। अपना आंसर की कैसे चेक करना है रिस्पॉन्स की के साथ आप लोग जो है जाके अपने लास्ट वीडियो को देखिएगा हमारे, तो लास्ट वीडियो में सब ज़्यादा सारा चीज़ जब देखिएगा तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि आपको आंसर की और अपने जो OMR सीट को कैसे मैच करके अपने आंसर्स चेक करने हैं, कितने आपने सही किए कितने गलत किए, ये सारी चीज़ें है ना। तो फिलहाल ये तो बातें हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उस डॉक्यूमेंट्स का जो छाया प्रति है
वो 100 KB का होना चाहिए, यानी फोटो कॉपी अपलोड करना वहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना, 100 KB का होना चाहिए। जो भी साइज आप के ये PDF फॉर्मेट में डाल रहे हैं या JPG फॉर्मेट में डाल रहे हैं, जो भी वहाँ पे मांगा जा रहा है, बट JPG का ही फॉर्मेट नहीं बना के आप इसको जो है PDF फॉर्मेट में बनाइएगा, ताकि वो जो है 100 KB में बन सके, ये होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि अटेस्टेड होना चाहिए। अब ये सर गजेटेड ऑफिसर क्या होते हैं, ये कौन होते हैं? तो देखिए, ये जो है मैं आपको एक वीडियो में और बताया था, इन सब की लिस्ट है हमारे पास, जो कि लिस्ट में अभी आपको दिखलाऊंगा, है ना। उनसे सिग्नेचर करवाना है, अटेस्टेड करवाना है, साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, उनका जो है पद नाम यानी कि पोस्ट का नाम, किस पोस्ट पे है वो, और पद स्थापना, ये पद स्थापन यानी कि किस जगह पे पोस्टेड है वो, उनका स्थान और उनका संपर्क संख्या, मतलब कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको पोर्टल पे अंकित करना सुनिश्चित करना होगा। अब देखिए, अब ऐसे गजेटेड ऑफिसर के पास आप बिल्कुल नहीं जाए जो कि उनकी कार्य जो समय अवधि होती है वो बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल्ड होती है, बहुत ज़्यादा बिजी होता है या व्यस्त होता है, उनके पास बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको समय लग सकता है ये सारी चीज़ करवाने के लिए। हाँ, उनके पास ज़रूर जाएं जो कि आपकी सहायता कर सकते हैं, जेन्युइनली वो आपकी सहायता करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये शिक्षक संस्थानों से जुड़ा हुआ एक खबर है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे जाके मिल सकते हैं, या फिर ऐसे डॉक्टर्स जो कि आपके संपर्क में हो, जो कि सरकारी हो, उनके संपर्क में जाके है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखला रहा हूँ, उस लिस्ट को देखिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे कि कोई जूनियर डॉक्टर हो सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उनसे भी आप करवा सकते हैं। उनका मोहर, ठीक है, याद रखिएगा, उनका मोहर यहाँ पे लगेगा, और उनका नाम पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो तो सिग्नेचर करते हैं सिर्फ और अपना मोहर लगा देते हैं, बट अपना नाम पूछ लीजिएगा, उनका पोस्ट का नाम भी जरूर पूछ लीजिएगा। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो वो मांगी जाएंगी आपसे वहाँ पे। अब नहीं जानते हैं आप, नहीं जान पाएंगे उस समय, जब सिग्नेचर करवाने जाएंगे तो छूट जाएगा चीज़ें, और छूट जाएगा तो फिर आपका भी यहाँ पे मतलब कि गलती अपडेट डालना पड़ेगा, और वो फिर आपका डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो नाम उनका पूछ लीजिएगा, पोस्ट नेम उनका पूछ लीजिएगा, यानी कि किस पद पे है वो, पद नाम जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ले लीजिएगा, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा, और उनका जो है किस जगह पे पोस्टेड है, मतलब एरिया जो है, मतलब किस एरिया में है या किस जिला में है ना, ये आपको बताना होगा वहाँ पे, अगर वो पूछा जाएगा उस पोर्टल पे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने पास लिखित रूप में रख लेना होगा, और उनसे मोहर और साइन करवा लेना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स पे, जो डॉक्यूमेंट्स आपका गलत है। अब गलत कैसे हमको पता चलेगा सर? देखिए, ये तो पहले लिस्ट देख लीजिए। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर होते हैं या सर्किल इंस्पेक्टर जो कि आपके तहसीलदार होते हैं, है ना, ड्रग इंस्पेक्टर जैसे कि हर एक जिला में होते हैं, और बट इन लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ पे डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर हेड मास्टर्स, किसी भी हाई स्कूल के हेड मास्टर से मिल सकते हैं, जो कि आपको गजेटेड ऑफिसर ही उनको दर्जा दिया जाता है, तो उनका सिग्नेचर मोहर लग जाएगा तो काम बन जाएगा। असिस्टेंट यहाँ पे या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि CO वगैरह भी हो सकते हैं, या RO वगैरह जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं ये भी हो सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं, चीफ फार्मासिस्ट जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, इंस्पेक्टर नहीं, ठीक है, चीफ फार्मासिस्ट जो है ये ध्यान में रखिएगा, इनसे भी आप साइन करवा सकते हैं, ठीक है। CA वगैरह होते हैं, है ना, उनसे भी आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, और स्टेट सिविल सर्विसेज जो कि ऑफिसर होते हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं, बट उनका एक मोहर होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ लिस्ट हैं जिन लिस्ट के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे पता चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स गलत है या सही है? तो आपको आना है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे, यहाँ पे आके आपको लॉगिन करना है। यहाँ से आके पोर्टल ओपन करिएगा, जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको बता दें कि एक सेक्शन है डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपका ओपन हो जाएगा। अब इसको एक एक करके आप लोग जो है ना, एक एक करके देख लीजिएगा डाउनलोड करके कि ये सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। पर अभी लिंक इसका एक्टिवेट नहीं किया गया है, चूँकि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि ये 21 सितंबर से लेकर जो है आपका 25 सितंबर तक डेट है। इस बीच में आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, और जैसे ही आपका ऑप्शन खुलेगा अपलोड करने का, अपलोड तो करेंगे, लेकिन आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका जैसे कि सुधार करवाएं, जैसे कि मान लीजिए आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में कुछ गलती है, तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स गजेटेड ऑफिसर के पास लेके जाइएगा, है ना, उनसे सिग्नेचर और उनका मोहर करवा लीजिएगा,
कि ये चीज़ें प्रमाणित होती हैं कि आप ही हैं, है ना, ये चीज़ें होता है इसका मतलब। और इसको जो है फिर अपलोड करना होगा। ये जो आपका इसको स्कैन कर लीजिएगा या फिर यही जो साइन किया हुआ चीज़ है इसी का पीडीएफ बना लीजिएगा 100 KB में, है ना, स्कैन करके तो ही करना ही पड़ेगा इसको। तो इसको जो है स्कैन करके इसका पीडीएफ बना लीजिएगा और ये 100 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको जो है आपको अपलोड करना होगा, लेकिन जैसे आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे गज़ेटेड ऑफिसर का नाम पूछा जाएगा, उनका पोस्ट नेम पूछा जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछा जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर उनसे वहाँ ले लीजिएगा या उनके कार्यालय का नंबर होगा, है ना, जिससे कि उन जो ये बीपीएससी जो है कंसल्ट कर सके, ठीक है, जब भी आपका रीचेकिंग वगैरह हो तो, क्योंकि ये ज़रूरी है ना। और अगर ऑफिस से कहीं जाके करवा रहे हैं ब्लॉक वगैरह से, तो उस ब्लॉक ऑफिस का या फिर ऐसे जगह का संस्था का भी नंबर ले लीजिएगा ताकि वो कॉन्टैक्टेबल हो सके बीपीएससी। तो इस तरीके से जो है ये आपका प्रोसेस है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा जब 21 तारीख को इसका जो है पोर्टल ओपन किया जाएगा, लॉगिन करके जो है आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं वो भी मैं आपको वीडियोज़ में बना के बताऊंगा। तो ऐसे ही लगातार वीडियोज़ बनाकर लेकर आता रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जो कि आपका एक लाइक जो होता है ना कि हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, और ये ऑक्सीजन आप लोगों से मिलता है। शेयर कर दीजिएगा। अगर मैं आप लोगों की सहायता कर रहा हूँ ऐसी वीडियोज़ बना के, तो आप शेयर करके दूसरों का सहायता कर सकते हैं। तो ये लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।